रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी एपिसोड 5। कियान अपने परिवार के साथ इंडिया आने के लिए अपने प्राइवेट जेट से निकल गया। जेट काफी बड़ा और सुंदर था। इस जेट में लगभग 10 रूम थे। जेट में आने बाद कियान ने सबको अपना रूम दिखा दिया। कियान को कुछ काम था, इसलिए वो अपने स्टडी रूम में चला गया जो कि जेट में ही बना था। अमर, कियान का असिस्टेंट, वहां पहले से कियान का इंतजार कर रहा था। कियान के आने पर अमर बोला, बॉस, इंडियन गवर्नमेंट का न्यू प्रोजेक्ट जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंपनी के साथ और 3 कंपनी के पार्टनरशिप पर मिला है। कियान फाइल चेक करते हुए, वो कंपनी कौन सी है? अमर, अग्निवंशी इंडस्ट्री, मेहरा इंडस्ट्री और सिंह इंडस्ट्री। कियान थोड़ा सोचकर, ठीक है अमर बॉस, उनका मेल आया है, मीटिंग परसों है। कियान, ओके, तुम तैयारी करो। अमर, यस बॉस बोल रूम से बाहर चला गया। कियान भी अपने काम में लगा गया। नेक्स्ट डे अग्निवंशी मैंशन। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद दादाजी, दादी जी, अरविंद जी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी टेलीविजन पर न्यूज चलने लगा। रंधावा फैमिली कम बैक इंडिया आफ्टर 15 ईयर्स। सारे रिपोर्टर एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। वो लोग एक बार रंधावा फैमिली का इंटरव्यू लेना चाहते थे क्योंकि रंधावा एशिया के सेकंड पावरफुल फैमिली थी। आज तक रंधावा फैमिली की फोटो मीडिया में नहीं आया था। दादाजी खुश होकर, अरे क्या बात है, आज मेरा यार इतने साल बाद अपने देश वापस आ ही गया। नहीं तो उस हादसे के बाद उसने इस देश से मुंह मोड़ ही लिया था। अरविंद जी, पापा, क्यों ना हम हर्षवर्धन अंकल और उनके फैमिली को अपने घर बुलाए। दादाजी, तुम सही बोल रहे हो, बोल अपना फोन निकाल कॉल लगा दिए। फोन रिसीव करने पर दादाजी बोले, तू ऐसा कैसे कर सकता है, जब तू इंडिया आने वाला था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुझे लेने आता। दूसरी तरफ से हर्षवर्धन जी हंसते हुए, तेरी अभी तक लड़कियों जैसी शिकायत करने की आदत गई नहीं। दादाजी मुंह बनाकर, मैं शिकायत नहीं, सच बोल रहा हूं। तो ये सब छोड़ो, आज रात हमारे घर अपने फैमिली के साथ डिनर के लिए आना है तुझे। मैं तुझे अपने घर के एक स्पेशल मेंबर से मिलाऊंगा। हर्षवर्धन जी, ठीक है, लेकिन वीर हमारा आज आना नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी घर पर थोड़ा काम है। इस वीकेंड पर मिलते हैं। दादाजी, ठीक है, तो इस वीकेंड पर मिलते हैं। बोल कॉल कट कर दिए। अरविंद जी, क्या हुआ पापा, हर्षवर्धन अंकल आ रहे हैं। दादाजी खुश होते हुए, इस वीकेंड आएंगे। रंधावा परिवार की गाड़ी एक व्हाइट मार्बल के बने बड़े से मैंशन के अंदर गया। मैंशन देखने में काफी बड़ा था, बिल्कुल अग्निवंशी मैंशन जैसा था। वहां एक बड़ा सब गार्डन भी बना था। गाड़ी मैंशन के बाहर रुकी। मैंशन को फूलों से सजाया गया था। मैंशन को देख हर्षवर्धन जी, सीता जी, हर्षित जी और मिशा जी की आंखें नम थी। कियारा तो खुश होकर चारों तरफ देख रही थी। कियान अपने फैमिली को देख रहा था। तभी मैंशन का मेन डोर ओपन हुआ। गेट पर एक 60 साल की औरत अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर सबकी आरती की। उस औरत के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। सब घर के अंदर आकर हॉल में बैठ गए। घर के सर्वेंट ने सबको पानी दिया। गेट पर खड़ी औरत शारदा थी। इस मैंशन की पुरानी केयरटेकर। इनको रंधावा फैमिली अपने फैमिली जैसा मानती है। जब रंधावा फैमिली यहां से न्यूयॉर्क जा रहे थे तो इनको भी अपने साथ चलने को बोला, लेकिन शारदा जी नहीं गई। वो इस मैंशन का ख्याल रखना चाहती थी। शारदा जी खुश होकर, आप सब जाकर अपने रूम में थोड़ा आराम कर लीजिए। सबका सामान रूम में जा चुका है। लंच रेडी होने पर मैं आप सबको बुला लूंगी। सब रूम में चले गए। वही कियान वहां से निकल ऑफिस चला गया। कियान की कार एक 10 मंजिले बिल्डिंग के पास आकर रुकी जिस पर रंधावा इंडस्ट्री लिखा था। कियान कार से निकलकर कंपनी में चला गया। रंधावा इंडस्ट्री का ब्रांच इंडिया में पहले से था, लेकिन कुछ मंथ पहले इंडिया में कियान रंधावा इंडस्ट्री का मेन ब्रांच बना दिया इंडिया में। कियान अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने कैबिन में आया। कैबिन दिखने में सिंपल और एलिगेंट था। कियान अपने कैबिन में आकर हेड चेयर पर बैठ गया। वहां उसका असिस्टेंट पहले से कियान का इंतजार कर रहा था। कियान, क्या अपडेट है, क्या मिली वो? अमर, बॉस, हमें पता चला है कि 1 साल पहले उन्हें मुंबई में जंगल के पास वाले रोड पर दिखा गया है। उस समय उनकी हालत बहुत खराब थी। वहां से गुजरने वाले एक आदमी ने देखा था। वो उनकी मदद कर पता उससे पहले उनका एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया। उनको वो कार वाला आदमी अपने साथ ले गया। उनकी किसी ने मदद की, लेकिन वो कौन था, कहाँ ले गया, इस बात का हमें पता नहीं चला है। हमने मुंबई के सारे हॉस्पिटल में चेक करवाया है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। कियान, तुम लोग अपने प्रोसेस को फास्ट कर दो, मुझे जल्द ही रिजल्ट चाहिए। अमर, यस बॉस, बोल चला गया। कियान, खुद से प्लीज बच्चा, जब तक मैं आपके पास ना आ जाऊं आप खुद को सेफ रखना। मुझे अपनी फैमिली कंप्लीट चाहिए।
अग्निवंशी मैंशन। आज ईशा के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो पूरे घर में खुशी से चहक रही थी क्योंकि कल से उसको कॉलेज जाना था। घर के मेंबर के साथ फैमिली वाले भी ईशा को खुश देख खुश थे। सब समझते थे उसको। हॉल में सब बैठे बातें करने में लगे थे। वही बच्चे भी दूसरी तरफ बैठे अपने बातों में लगे थे। वो कल की प्लानिंग कर रहे थे। ईशा, कल से मैं भी कॉलेज जाऊंगी। वहां कितनी किताबें होंगी, बहुत मजा आएगा ना। अभी क्यूटी तुम मजा बोल रही हो, तुमको वहां बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाऊंगी। आहान ऑफिस से आकर अपने स्टडी रूम में जाकर कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले गए। ईशा को पहले खुशी के कारण नींद नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको नींद आ गया। नेक्स्ट डे आहान ईशा को सुबह 5 बजे उठाकर प्रैक्टिस के लिए गार्डन ले गया। आज ईशा उठने में ज्यादा टाइम नहीं लगाई क्योंकि आज वो खुश थी अपने जाने के लिए। कुछ घंटे बाद अभी, आयु और ईशा कॉलेज के लिए रेडी हो गए। सब हॉल में बैठे थे तभी अंश और देवांश मेंशन में आया। ईशा दोनों को वहां देख जाकर गले लग गई। ईशा खुश होकर, आप दोनों यहाँ। देवांश, आज हमारी प्रिंसेस के कॉलेज का फर्स्ट डे है तो हम कैसे ना आते आपको विश करने। आहान के आने के बाद सब ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबने ईशा को विशेस दी। फिर ईशा आहान के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। आयु और अभी भी दूसरे कार में बैठ कॉलेज के लिए निकल गए। अभी आयु से, भाई विक्की भाई ने तैयारी कर ली। आयु, मेरी बात हो गई है उससे, आज का दिन हमारी एंजल को हमेशा याद रहेगा। अभी खुश होकर, हाँ भाई बहुत मजा आएगा, आज क्यूटी के लिए बहुत स्पेशल डे है। आहान के कार में आहान ईशा को अपने गोद में बैठा उसके बालों को प्यार से सहला रहा था। वही ईशा आहान के शर्ट के बटन से खेल रही थी। आज ईशा अपने फेस पर दुनिया को देखने की खुशी और आंखों में चमक लिए कार करके बाहर देख रही थी। आहान ईशा से, एंजल आप कॉलेज में किसी लड़के से बात नहीं करोगी, आप सिर्फ वहां आयु और विक्की से बात करोगी। ईशा आहान से थोड़ा कंफ्यूज होकर, आंसू मैं लड़कों से बात क्यों नहीं कर सकती हूँ। आहान प्यार से ईशा को, क्योंकि एंजल अनजान इंसान से आपको बात नहीं करना चाहिए। दुनिया में अच्छे लोग होते हैं लेकिन उनसे ज्यादा बुरे लोग होते हैं। और आप अभी बहुत छोटी है अच्छा और बुरे लोगों को समझने के लिए, इसलिए आप सिर्फ उन लोग से बात करोगी जिनको आप जानती हो। ईशा को भी आहान की बात सही लगी इसलिए वो मान गई। आहान इसी तरह ईशा को कुछ बातें समझाया कि उसको क्या करना है क्या है। आहान ईशा को अकेले कॉलेज से निकलने के लिए भी माना किया। आहान की कार मुंबई कॉलेज के एंट्रेंस पर रुकी। आयु आहान को एंट्रेंस पर ही गाड़ी रोकने को पहले ही बोल दिया था क्योंकि वो लोग ईशा के लिए कुछ प्लान किए थे। गाड़ी रुकने पर आहान ईशा के ओठों पर अपने ओठ रख 5 मिनट किस किया। आहान के छोड़ने पर ईशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ईशा का पिंक लिप किस करने से रेड हो गया और उसके गोरे गाल पिंक हो गए। वो पहले से और भी ज्यादा क्यूट लगने लगी। आहान ईशा के बाल ठीक कर उसके फरहेड पर किस कर गाड़ी से बाहर जाने का बोला। ईशा एक स्माइल के साथ कार से बाहर निकल गई। आयु और अवी पहले से बाहर ईशा का इंतजार कर रहे थे। ईशा के गाड़ी से निकलने के बाद आहान की कार वहां से निकल गई। कार में आहान कॉल कर बोला प्रोटेक्ट करना उसे, अगर उसको एक खरोच भी आए तो बोल। कॉल कट कर दिया। आहान की कार निकलने के बाद गेट पर एक और कार आकर रुकी। ये कार कियान की थी। कियान कियारा को आज कॉलेज छोड़ने आया था क्योंकि उसका इंडिया में कॉलेज का पहला दिन था। कियान कियारा से, कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना और कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना। अकेले कहीं मत जाना ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कियारा भी कियान की सारी बात मान कार से निकल कॉलेज के अंदर जाने लगी। वो ईशा के कुछ दूरी पर थी। ईशा जैसे ही कैंपस के अंदर आई उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। ईशा तो खुशी से बच्चों की तरह कूदने लगी। कियारा जो पीछे आ रही थी उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गई। ईशा आज एक ब्लू कलर की डगरी पहनी थी जो आहान ईशा के लिए चुना था। साथ में ईशा के बालों को ओपन कर हेयर स्टाइल भी आहान ही बनाया था। ईशा के गले में उसका मंगलसूत्र पेंडेंट जैसा लगा रहा था। उसके हरी आंखों में काजल उसको और प्यारा बना रहा था। ईशा आज एक लिटिल एंजल लगा रही थी। उसकी हरी आंखें और फेस की स्माइल उसको फेयरी टेल की प्रिंसेस बना रही थी। कॉलेज के स्टूडेंट भी वहां खड़े अपने आंखें फाड़े ईशा को ही देख रहे थे। वो लग ही इतनी सुंदर रही थी। वहां विक्की आकर एक बोला, एक प्यारा सा सॉन्ग मेरी प्यारी सी लिटिल प्रिंसेस के लिए। म्यूजिक। देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई।
हे देखो देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई? बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले, कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही। जैसी नजर अपनी खुल के सोचो, आओ पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, ए बम बम भोले मस्ती में डोले। बम बम भोले मस्ती में तो डोल रे। विक्की, आयु, अवी के साथ उनके दोस्त भी डांस करने लगे। ईशा सबके बीच उन्हें देख रही थी। आज उसके बहुत स्पेशल फील हो रहा था। सॉन्ग खत्म होने के बाद ईशा को आयु, अवी और विक्की एक साथ हग कर लिए। फिर सब ईशा से अलग होकर उसको वेलकम विश किए। विक्की, डॉल कैसा लगा हमारा वेलकम तुम्हें? ईशा अपनी प्यारी आवाज में, भाई ये तो वर्ल्ड का बेस्ट वेलकम गिफ्ट था। अभी क्यूटी, मैं तुम्हें अपनी दोस्त ये मिलवाती हूँ। ये है आरोही और ये है नेहा, ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ईशा दोनों को हेलो बोली। वो दोनों को ईशा का नेचर बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी सबको ईशा के बारे में पहले से ही पता था। विक्की, डॉल मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। ये है आकाश और आयुष, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ईशा दोनों को हेलो बोली। विक्की के म्यूजिक बैंड में 4 मेंबर थे। विक्की, आकाश, आयुष और नेहा है। उस सब के बारे में ईशा को पहले से पता था। अभी ईशा से क्यूटी, क्लास का टाइम हो गया है, हमें क्लास में जाना चाहिए। इसके बाद आयु और विक्की, अभी और ईशा को क्लास छोड़ने चले गए। वही आयुष, आकाश और नेहा अपने क्लास में चले गए। कियारा जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। वो खुद से, ये सब अच्छे हैं, आई थिंक मुझे भी इन सब से दोस्ती करना चाहिए बोल अपने क्लास में चली गई। क्लासरूम ईशा, अवी और आरोही के साथ क्लास में आए। नेहा आयु और विक्की के क्लास में पढ़ती थी। जैसे ही ईशा क्लास में आए, क्लास के लड़के और लड़कियां ईशा को ऐसे देखने लगे। आज तक उन लोगों ने ईशा जैसी सुंदर और मासूम लड़की कभी नहीं देखी थी। सबकी नज़र खुद पर महसूस कर ईशा डर गई। वो आज तक इतने लोगों को एक साथ नहीं देखी थी, बाहर भी उसका लोगों पर ध्यान नहीं गया था। ईशा डर से अवी के हाथों को जोर से पकड़ ली। उसके आंखों में डर से पानी आने लगा और बॉडी कांपने लगी। अवी ईशा को शांत करवाने लगी। आयु और विक्की ईशा की हालत देख पूरे क्लास को घूरने लगा। स्टूडेंट्स डर से सब अपने काम में लगा गए। अवी ईशा को शांत करवाकर अपने साथ क्लास के साइड वाले शीट पर ले गई। ये शीट अवी और उसके दोस्तों का था। आयु और विक्की ईशा को बिठाकर अपने क्लास में चले गए। ईशा आरोही और अवी के बीच बैठी उनसे बातें करने लगी। तभी वहां एक लड़का आकर अवी के पास बैठ बोला, यार आज बहुत लेट हो गया, मुझे तो लगा कि तू मेरे लिए शीट नहीं रखेगी। अवी, अगर तेरे लिए नहीं भी रखती तो भी तू यही बैठता। तो वो लड़का अपना दांत दिखा दिया। ईशा अवी और उस लड़के को ध्यान से देखने लगी। अवी ईशा से, क्यूटी ये है अभय मेरा दोस्त। अभय ईशा को हेलो बोला तो ईशा भी स्माइल कर दी। क्लास में कोई थी जो ईशा जब से कॉलेज आई थी तब से उसे देख जल रही थी। वो थी मलीशा अग्रवाल और उसकी 2 दोस्त चिनी और बिनी। क्लास में टीचर आए और क्लास स्टार्ट हो गई। ऐसे भी 3 क्लास खत्म होने के बाद चारों कैंटीन में चले गए। वहां पहले से आयु, विक्की, आकाश, आयुष और नेहा बैठे थे। अभी ईशा और अपने दोस्तों के साथ उसकी टेबल पर बैठ गई जहां पहले से सब बैठे थे। आयु ईशा के लिए सैंडविच ऑर्डर किया क्योंकि आहान आयु को पहले ही बताया दिया था कि ईशा को क्या खाना है क्या नहीं। वहीं पास के टेबल पर मलीशा अपने दोस्तों के साथ बैठी उन सबको घूर रही थी। तभी ईशा वाले टेबल पर कियारा आकर ईशा से बोली, क्या मैं भी तुम सब से साथ बैठूं? मेरा आज कॉलेज का फर्स्ट डे और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। ईशा स्माइल कर अपने पास वाले शीट पर कियारा को बैठने का इशारा की। ईशा को कियारा से अपनापन महसूस हुआ, वही कियारा को भी। कियारा, सबसे मेरा नाम कियारा है, आप सब मुझे क्यों बोल सकते हो? कियारा अपने बारे में कुछ बताए। थोड़े देर में वो भी सबके साथ घुल मिलकर बातें करने लगी। ऐसे ही लंच खत्म होने के बाद सब अपने क्लास में चले गए। अग्निवंशी इंडस्ट्री, कियान की कार अग्निवंशी इंडस्ट्री के बिल्डिंग के गेट पर रुकी। कियान के साथ उसके गार्ड्स की गाड़ी भी रुकी। पहले अमर कार से बाहर निकल कियान के लिए गेट खोला। कियान कार से बाहर निकल अपने आंखों पर शेड लगाकर बिल्डिंग के तरफ बढ़ गया। समर पहले से कियान का वेट गेट पर कर रहा था। समर कियान को आहान के फ्लो पर ले जाने लगा। अमर भी कियान के साथ ही समर के साथ चल दिया। तो क्या होगा जब आहान और कियान मिलेंगे? अब क्या करेगी मलीशा? जल्द ही अवी को उसका डेविल मिलेगा। धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए। मैं जल्द ही ईशा का रंधावा फैमिली से रिश्ते का खुलासा करूंगी।
समर कियान और अमर को टॉप फ्लोर पर बने आहान के कैबिन के पास लाया। समर कैबिन के डोर पर नॉक किया। अंदर से आवाज आने पर समर कियान से बोला, मिस्टर रंधावा आप अंदर जा सकते हैं। कियान कैबिन के अंदर चला गया। वही अमर समर के साथ बाहर ही रुक गया क्योंकि कियान उसको बाहर वेट करने के लिए बोला। आहान का कैबिन अंश और देवांश पहले से वहां मौजूद थे क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अंश, देवांश, कियान और आहान चारों ही पार्टनर थे। कियान जैसे ही अंदर आया उसकी नजर अंश, देवांश और आहान पर गई। कियान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो भी आहान की तरह बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। आहान अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ, टेक योर शीट मिस्टर रंधावा। कियान आहान के सामने वाले शीट पर बैठ गया। अंश और देवांश कभी आहान को देखते तो कभी कियान को। उन दोनों का ऑरा इतना खतरनाक था कि रूम का टेम्परेचर डाउन होने लगा, लेकिन इससे अंश और देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनको इसकी आदत थी। कियान, हमें मीटिंग स्टार्ट करना चाहिए। ये सुन अंश और देवांश भी सीरियस होकर मीटिंग करने लगा। 2 घंटे बाद प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेन पॉइंट्स पर डिस्कशन कर मीटिंग खत्म हुआ। देवांश, मुझे लगता है कल हम लोग को वो जगह देख लेनी चाहिए जहां इस प्रोजेक्ट का काम होने वाला है, जिससे हम जल्द ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके। इस बात पर तीनों मान गए। थोड़ी देर के लिए वहां बिल्कुल शांति छाया रहा। कियान, तो फिर हम कल मिलते हैं, बोल अपने चेयर से उठने लगा। उसको उठाता देख अंश और देवांश पहले खुद को देखे फिर आहान को, जो कि अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ वहां बैठा था। अंश, यार अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, बोल जाकर कियान को हग कर लिया। ये देख देवांश भी दोनों को हग कर लिया। तीनों के फेस पर स्माइल आ गई। कियान दोनों से अलग होकर आहान को देखने लगा। आहान अपने शीट से उठकर बिल्कुल कियान के सामने अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाल खड़ा हो गया। कियान पहले आहान को देख, जिसके आंखों में इमोशन देख पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी कियान देख पा रहा था क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड काफी गहरा था। कियान आगे बढ़कर आहान को हग कर लिया। आहान भी कियान को हग बैक किया। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। कियान आहान से, हाउ आर यू? आहान, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? कियान, आई एम गुड। अंश, यार क्या तुम लोग ये फॉर्मल बातें कर रहे हो, चलो हम सब साथ बैठ लंच करते हैं। कितना टाइम हो गया है हमें साथ लंच किए, ऐसे भी लंच का टाइम हो गया है। अंश की बात मान सब आहान के कैबिन में बने शीटिंग एरिया में जाकर बैठ गए। आहान समर को बुलाकर सबके पसंद का लंच ऑर्डर कर दिया। ये देख तीनों के फेस पर भी स्माइल आ गई क्योंकि आहान कभी दिखता नहीं था, लेकिन उसको अपने दोस्तों की परवाह था। देवांश, कियान तुम तो इंडिया नहीं आने वाले थे ना, फिर अचानक से आने का प्लान कैसे बना? और मैंने सुना है तुमने अपने कंपनी का मेन ब्रांच मुंबई में शिफ्ट कर लिया है। चलिए अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। आहान, कियान, अंश और देवांश ये चारों दोस्त थे, वो भी बचपन के। ये भी बोल सकते हैं कि इनके परिवार में दोस्ती थी, इसलिए इसके बीच में भी दोस्ती हो गई। कियान और आहान बेस्ट फ्रेंड्स थे। आहान की मां के डेथ के बाद प्रिया जी आहान को बहुत प्यार और उसका ध्यान रखती थी। 4 साल का आहान प्रिया जी को अपनी मां मानता था, लेकिन जब 1 साल बाद आयु का जन्म हुआ तो आहान खुद को अकेला समझने लगा। प्रिया जी उसको प्यार करती और घर के बाकी लोग भी आहान का ध्यान रखते, लेकिन आहान अपनी मां के जाने के बाद काफी चुप हो गया था। आहान उसके बाद चुप रहने लगा। आहान जब 6 साल का हुआ तब उसकी मुलाकात स्कूल में कियान से हुई। कियान भी आहान की तरह बहुत कम बोलता था। वो अपने माँ और पापा से भी ज्यादा क्लोज एक इंसान से था, जिसके बारे में बाद में पता चलेगा। उस दिन से दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। अंश और देवांश भी यही से उन दोनों के दोस्त बन गए। लेकिन आहान और कियान का बाउंड ऐसा बन गया था कि वो बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ जाते थे। वो दिनों दोस्त कम भाई ज्यादा बन गए। जब कियान 13 साल का हुआ तब वो अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया और आहान फिर से अकेला हो गया। अंश और देवांश आहान के साथ थे, फिर भी आहान का जो रिश्ता कियान के साथ था वो इन दोनों के साथ नहीं बन पाया। जब अंश, देवांश और आहान लंदन पढ़ाई करने गए, वहां फिर से उनकी मुलाकात कियान से हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद कियान न्यूयॉर्क चला गया, वही आहान भी कियान के जाने के 2 साल के बाद इंडिया आ गया। आज इन सब की मुलाकात कॉलेज कंप्लीट होने के 5 साल बाद हो रही है। अब आते हैं स्टोरी पर। प्रेजेंट टाइम में कियान पहले थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने तुम लोग को अपनी लिटिल प्रिंसेस के बारे में बताया था ना? अंश और देवांश एक दूसरे को देखे, फिर आहान को देख कियान से बोले, हाँ तुमने हमें कॉलेज में बताया था। कियान एक गहरी सांस लेकर, वो जिंदा है, मुझे 2 मंथ पहले पता चला है। उसको 1 साल पहले मुंबई में देखा गया है।
फिर सबको देखकर वो बहुत दर्द में है, मुझे उसको किसी भी हाल में ढूंढना है। ये सब बोले हुए कियान के फेस पर उदासी आ गई। इसलिए हम लोग इंडिया आए हैं क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में मुझे पता लगाना है। अंश, अब आगे क्या करना है? कियान आहान से, क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरी प्रिंसेस को ढूंढने में? कियान दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग है, वो किसी के सामने झुकता नहीं था, लेकिन यहाँ आहान है जिसे वो अपना भाई मानता है। आहान कियान से, तुम्हारी उससे जल्द ही मुलाकात होगी। ये सुन कियान आहान को सांवलिया नजरों से देखने लगा, वही अंश और देवांश के फेस पर भी स्माइल आ गई। तभी समर कैबिन में सबके लिए लंच लेकर आया। लंच करने के बाद कियान की एक मीटिंग थी, इसलिए वो अपने ऑफिस चला गया। अंश और देवांश भी किसी काम के कारण चले गए। ऐसे है दिन निकल गया। मुंबई कॉलेज कियारा, ईशा और अभी कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। विक्की अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस के लिए चला गया। वही आयु को कुछ काम था एक टीचर से, इसलिए वो अभी और ईशा को थोड़ा इंतजार करने का बोल गया था। कियारा कियान का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद कियान की गाड़ी कियारा के पास रुकी। कियारा ईशा और अभी को बाय बोल कार में बैठ गई। जब कियारा ईशा को बाय बोल रही थी तभी कियान की नजर ईशा के फेस पर गई। उसको देख कियान को ईशा का फेस कुछ जाना पहचान लगा। उससे कियान को अपनापन महसूस हुआ। कियारा के आवाज देने पर कियान का ध्यान से हटा। ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया। कियारा खुश होकर, भाई आपको पता है मैं आज बहुत से दोस्त बनाई हूँ, लेकिन उन सब में से सबसे प्यारी है एक लड़की है। वो बहुत प्यारी और इनोसेंट, बिल्कुल बाबी डॉल की तरह। उसकी स्माइल इतनी प्यारी है कि मन करता है उसको देखती रहूं। कियान ध्यान से कियारा की बातें सुनने लगा। उसको भी गेट के पास खड़ी उस प्यारी सी डॉल जैसी लड़की की याद आ गई। कियारा के जाने के बाद आयु, अभी और ईशा के पास आया। ईशा आयु के साथ जाने लगी, तभी वहां आहान की कार आकर रुकी। ईशा आहान के कार में जैसे ही बैठी, आहान ईशा को अपने गोद में बिठाकर उसको हग कर लिया। आहान अपना फेस ईशा के गर्दन से निकाल ईशा के फेस को देखने लगा, जिस पर थकावट और खुशी दोनों साथ में थी। ईशा आहान को आज कॉलेज में क्या हुआ सब कुछ बताने लगी। वही आहान ईशा को हग किए उसको फील करने के साथ उसकी बातें भी सुन रहा था। ईशा अपनी बात पूरा कर आहान को देखी जो उसे देख रहा था। तभी आहान का फोन बजा। कॉल इम्पोर्टेंट था, इसलिए आहान बात करने लगा। बात खत्म होने पर आहान ईशा को देखा जो कि उसकी गोद में ही सो चुकी थी। आहान की कार अग्निवंशी मैंशन में पहुंची। आहान कार से निकलकर ईशा को अपने गोद में उठाकर मैंशन के अंदर गया। अभी सब अपने रूम में थे। आहान ईशा को अपने रूम में ले जाकर सुला दिया। आहान का फोन फिर से बजा। इस बार कॉल रॉकी का था। फोन पर कुछ बोला गया जिसको सुन आहान का फेस डार्क और आंखें गुस्से में लाल हो गया। आहान, उसको टॉर्चर करो लेकिन मेरे आने तक वो मरना नहीं चाहिए। आहान ईशा को अच्छे से कवर कर उसके फोरहेड पर किस कर रूम से निकल मैंशन से बाहर चला गया। आहान की कार जंगल में बने ब्लैक विला के पास आकर रुकी। आहान अपने फेस पर मास्क लगाए अंदर गया। अंदर जाकर आहान किंग वाले चेयर पर बैठ गया। उसका ऑरा बहुत खतरनाक लगा रहा था। रॉकी वहां पहले से ही मौजूद था। राका कुछ आदमियों को आहान के पास लाया जिनकी हालत बहुत खराब था। राका बॉस, इन लोगों को माधव रावत ने भेजा है आप पर और बड़े बॉस अरविंद जी पर अटैक करने के लिए। माधव रावत आहान का दुश्मन है जो लड़कियों और ड्रग का इनलीगल बिजनेस करता था। आहान उसका डील नहीं होने नहीं दिया, इसलिए वो आहान के फैमिली को टारगेट किया। आहान अपने फेस पर खतरनाक स्माइल लाकर, लगता है माधव रावत को अभी तक उसका सबक नहीं मिला है। आहान देवा से, माधव रावत के जितने भी इनलीगल बिजनेस का मेन बेस है उसे उड़ा दो और उसको इतना मजबूर करो कि कल तक वो खुद अपनी कंपनी को बेचे, फिर उस कंपनी को खरीद लेना। आहान लकी से, उसके लीगल और इनलीगल बिजनेस के जितने भी डेटा है उसको कलेक्ट करो और उसको 3 दिन के बाद सीबीआई को देना, साथ में मीडिया को भी देना। राका बॉस, इन लोग का क्या करना है? आहान बनी को दे दो। वो आदमी जो अधमारी हालत में थे, वो आहान से अपनी जिंदगी के लिए रो और गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन राका उसको वहां से ले गया। आहान रॉकी से, उन दोनों को लाओ। रॉकी 2 आदमी को कराया जिनकी हालत टॉर्चर करने से काफी खराब हो गई थी। उसमें एक आदमी इंडियन और एक फॉरेनर था। रॉकी बॉस, हमारे इतने टॉर्चर करने पर भी इन दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला। आहान, तुम लोग उसका पीछा क्यों कर रहे थे? कौन हो तुम लोग बताओ, वरना जो होगा तुम्हारे साथ मौत से भी ज्यादा खतरनाक होगा। दरअसल ये दोनों ईशा का पीछा कर रहे थे। जब भी वो मैंशन से बाहर निकलती तब आहान के आदमी जब भी इनको पकड़ने जाते दोनों भाग जाते।
आज दोनों कॉलेज में गए, इसी का मौका देख आहान के हिडन गार्ड दोनों को पकड़ लिए। पहला आदमी हंसते हुए, तुम लोग हमारी जान भी ले लो, फिर भी हम कुछ नहीं बोलेगा, तुम हमें कभी जान नहीं पाओगे। दूसरा आदमी जो देखने में फॉरेनर लग रहा था वो बोला, यू विल नेवर फाइंड आउट हु वी आर एंड यू विल नेवर प्रोटेक्ट दैट गर्ल। बोल दोनों एक दूसरे को देखने लगा। दोनों आंखों से कुछ इशारा कर आहान को देखा, फिर हंसकर अपने एक हाथ का नस दबाया। इसी के साथ कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वहां एक धमाका हुआ। रॉकी और राका आहान को कवर किए, फिर भी ब्लड के कुछ छींटे आहान के कपड़ों पर पड़ गया। जैसे ही उन दोनों आदमियों ने अपना नस दबाया, 30 सेकंड के अंदर दोनों की बॉडी ब्लास्ट हो गई। उनके खून और मांस के चित्रे उड़ गए। आहान गुस्से से, ये सब कैसे हुआ? क्या तुम लोग ने पहले चेक नहीं किया कि इनके अंदर बम है या नहीं? रॉकी डरते हुए, बॉस हमने इन दोनों को अच्छे से चेक किया था, मशीन से चेक करने पर भी हमें इन दोनों के बॉडी में कुछ नहीं मिला। लकी डरते हुए, बॉस इधर देखिए, ये क्या हो रहा है? सबकी नजर जैसे ही उस तरफ पड़ी, ज्यादा उन दोनों आदमी के बॉडी थे। उनके ब्लड से ब्लू कलर का कुछ लिक्विड निकल रहा था और साथ ही उनके कुछ बॉडी पार्ट भी जला हुआ है। आहान, सब यहां से निकलो। सब जल्दी से बाहर निकल गए। आहान बाहर निकल उस रूम को लॉक कर दिया। आहान, देवा से 2 दिन के अंदर में मुझे रिपोर्ट चाहिए। अंदर क्या हुआ और क्यों हुआ? देवा, यस बॉस, बोल चला गया। आहान लकी से, तुम जाकर इन दोनों की सारी जानकारी निकालो, इनके जन्म से लेकर आज तक। आहान मन में, आखिर कौन वो अननोन पर्सन जो एंजल को टारगेट कर रहा है और क्यों कर रहा है? कुछ भी हो, मैं अपनी एंजल को कुछ नहीं होने दूंगा। सबके जाने के बाद आहान भी अपने कपड़े चेंज कर रॉकी के साथ मेंशन के लिए निकल गया। आहान की कार। आहान कार में बैठा कुछ सोच रहा था, फिर फोन निकालकर अंश को कॉल किया। आहान कॉल पर अंश से, क्या पता चला? एंजल की लास्ट टेस्ट की रिपोर्ट आए। अंश थोड़ा परेशान होकर, आहान मैं तुम्हें फोन पर सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। अभी के लिए ये बता सकता हूं कि ईशा के ब्लड में कुछ ऐसा है जो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आहान, ठीक है, मैं कल आता हूं। अंश, तुम कल मेरे लैब में आना, तुझे कुछ दिखाना है। आहान हाँ बोल कॉल कट कर दिया। आहान की कार मेंशन के अंदर आकर रुकी। आहान अपने रूम में जाकर चेंज कर नीचे आया। सब डिनर कर सोने चले गए। नेक्स्ट डे कॉल। आज ईशा, अवी, आरू और अभय क्लास के लास्ट बेंच पर बैठे थे। जहां अवी, आरू और अभय बातें कर रहे थे, वही ईशा एक बुक पढ़ रही थी। वो बुक में इतना खो गई कि उसको अपने आसपास का कोई होश ही नहीं रहा। क्लास अचानक पूरा शांत हो गया। क्लास में मैथ के प्रोफेसर आए। ये प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट थे। इनके सामने किसी की एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती। प्रोफेसर के क्लास में आने पर सब बच्चे खड़े हो गए। सभी स्टूडेंट के बीच ईशा छिप गई। प्रोफेसर क्लास में आकर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। सभी स्टूडेंट चुप होकर पढ़ने लगे। प्रोफेसर क्वेश्चन सॉल्व कर बोले, किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? स्टूडेंट, नो प्रोफेसर। तभी प्रोफेसर की नजर ईशा पर गया, जिसका ध्यान क्लास पर नहीं अपने बुक में था। प्रोफेसर ईशा को 2 बार आवाज दिए, लेकिन उस पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। प्रोफेसर गुस्से में आकर ईशा के पास जाकर उसका बुक ले छीन लिए। तब ईशा का ध्यान प्रोफेसर पर गया। प्रोफेसर गुस्से में ईशा से बोले, जब तुमको पढ़ना ही नहीं था तो क्लास में क्यों आए? तुम बच्चों की यही प्रॉब्लम है, कभी भी सीरियस होना ही नहीं है लाइफ में। ईशा कंफ्यूज होकर पहले सबको देखी जो कि उसी को देख रहे थे। कुछ उस पर हंस रहे थे तो कुछ उस पर तरस खा रहे थे। प्रोफेसर गुस्से से, मेरे क्लास में तुम जैसे केयरलेस स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। गेट आउट राइट नाउ। ईशा पहले तो थोड़ा घबराई, फिर मासूमियत से बोली, हमने क्या किया? आप मुझे यहां से क्यों निकाल रहे हो? ईशा की बात सुन प्रोफेसर और गुस्सा हो गए। वो बोले, पहले तो तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं था, अब मुझसे बदतमीजी कर रही हो। ईशा, लेकिन सर आप जो पढ़ा रहे हो वो मुझे पहले से आता है। ये सुन अवी, आरू और अभय थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि उन सबको पता था उनके मैथ प्रोफेसर बहुत गुस्से वाले हैं। मलीशा और उसकी दोस्तों को बहुत मजा आ रहा था ये देखकर। मलीशा, अब देखना इस लड़की का क्या हालत होता है। अच्छा दिखने से कोई पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हो जाता है। इस पर उसके दोनों दोस्त हंसने लगी। प्रोफेसर बोर्ड पर 5 क्वेश्चन लिखे, फिर ईशा से बोले, अगर तुमसे इनमें से एक भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुमसे तो मैं तुम्हें क्लास में रहने दूंगा, और अगर नहीं बना तो आज से पूरे सेमेस्टर तुम मेरे क्लास में नहीं आ सकती हो। ये सुन जहां ईशा के दोस्त परेशान हो गए, वही मलीशा की दोस्त खुश थे। जो क्वेश्चन ईशा को मिला था वो फाइनल ईयर के भी सभी स्टूडेंट नहीं बना पाते।
ईशा 5 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर दी। ये देख प्रोफेसर के साथ पूरी क्लास हैरान हो गई। ईशा क्वेश्चन बनाकर अपने प्रोफेसर से बोली, सर क्या मैं अपने शीट पर बैठ जाऊं? प्रोफेसर होश में आकर, तुमने ये क्वेश्चन कैसे बनाए? ईशा स्माइल करते हुए, ये तो बहुत आसान था। प्रोफेसर खुश होकर बोले, तुम जीनियस हो, आज के बाद मैथ में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास आना। ईशा भी स्माइल कर हाँ में सिर हिला, अपने शीट पर चली गई। ऐसे ही आज का क्लास खत्म हो गया। माहेश्वरी मैंशन। महेश परेशान होकर हॉल में घूम रहा था। उसके चेहरे पर डर और परेशानी के मिले जुले भाव थे। तभी मेन गेट से एक आदमी अंदर आया जो दिखने में महेश के उम्र का ही था। महेश उस आदमी को देख बोला, माधव रंधावा तुम्हें आने में इतना देर कैसे हुआ? माधव, ऑफिस में टाइम लगा गया। फिर वो महेश से कुछ और बोलने को हुआ। माधव क्या बोलने वाला है ये देख महेश बोला, यहाँ नहीं चलो मेरे स्टडी रूम में बात करते हैं। महेश की बात मान महेश और माधव दोनों स्टडी रूम में चले गए। वही उसके जाने के बाद पिलर के पीछे से एक आदमी निकाला। वो पहले अपने चारों तरफ देखा, फिर मैंशन के बैक साइड गया जहां कोई कैमरा नहीं था। वहां जाकर वी आदमी किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव करने पर यह आदमी बोला, सर महेश माहेश्वरी से मिलने आज माधव रंधावा आया है। दोनों के फेस पर डर और परेशानी थी, लेकिन जैसे ही माधव कुछ बोलने को हुआ महेश उसको अपने साथ लेकर चला गया। फोन के दूसरे तरफ वाला आदमी बोला, नजर रखो उन सब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बोल कॉल कट कर दिया। महेश का स्टडी रूम। महेश थोड़ा परेशान होकर, ईशानी भाग गई है और ये बात उनको पता चल गया है। माधव हैरानी से, क्या? वो भागी कब और कैसे? वो तो बहुत कमजोर थी तो फिर कैसे भागी? फिर गुस्से में, और ये बात तो मुझे कब बताने वाला था? तुझे पता है ना उनका ऑर्डर था, उस लड़की को 20 साल तक कैसे भी करके जिंदा रखना था। महेश परेशान होकर, वो 1 साल पहले भागी थी। मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि उनको ईशानी की भागने का पता कैसे चला। माधव परेशानी के साथ, उनकी नजर हमेशा सब पर रहती है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उनसे इतनी बड़ी बात छिपा सकते हो? महेश बोला, बोल तुम सही रहे हो, मुझे अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगनी होगी। तो माधव भी हाँ में सिर हिलाया। माधव किंग ने हमारी ड्रग और लड़कियों के डील कैंसिल करवा दिया। उन्होंने हमारे 3 बेस को बर्बाद कर दिया है। अगर इसका पता उनको चला तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है। ऊपर से वो आहान अग्निवंशी मेरे बसीनस के पीछे पड़ा है। महेश, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन तक ये बात पहुंचे उससे पहले हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती है। और तुम्हारी बात उनके आदमी से हुई? माधव, अभी तक नहीं। ऐसे ही कुछ देर बात कर माधव अपने घर और महेश अपने काम में लग गया। अग्निवंशी मैंशन। आहान ईशा को मैंशन छोड़ अपने एक मीटिंग के लिए वापस चला गया। वही आयु के रूम में ईशा और आयु पूरे ध्यान से लैपटॉप में कुछ देख रहे थे। ईशा की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। आयु के फेस पर थोड़ा टेंशन था, वही ईशा का फेस बिल्कुल शांत था। करीब आधे घंटे बाद लैपटॉप स्क्रीन को देख ईशा के फेस पर स्माइल, वही आयु खुशी से उछलने लगा। आयु ईशा से, फाइनली आज वो मुझसे हार गया, अब ये कभी मुझे चैलेंज नहीं करेगा। फिर ईशा का हाथ पकड़, तुम सच में मेरी लाइफ की फेरी हो जो मेरी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर दी। आयु हैकिंग करता था, उसको एक लड़का हैकिंग साइट पर मिला जो कि उसको हमेशा टारगेट करता, उसके स्किल को चैलेंज कर उसको मजाक बनता। ये बात जब ईशा को पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया। ईशा, कोई मेरे आयु भाई को परेशान करेगा तो मैं उससे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आयु ईशा से, लेकिन तुमने ये किया कैसे? इस लेवल को क्रैक करने के लिए एडवांस लेवल का हैकिंग आना चाहिए। तुमने ये सीखा कैसे और कब? ईशा बोली, आपने जो मुझे बुक दिए थे मैंने वो सारे पढ़ लिए और कुछ बुक कॉलेज के लाइब्रेरी से मिल गया। उन सबको पढ़कर मैंने ये सब सीखा। आयु शौक होकर, मतलब तुमने वो सारे बुक 2 दिन में खत्म कर लिए, साथ ही अपने स्किल को भी इतने कम टाइम में इतना इम्प्रूव कर लिया? ईशा स्माइल कर अपना सिर हाँ में हिला दी। आयु कुछ सोचकर बोला, फेरी मैं तुम्हारा एक अकाउंट बनता हूँ। इस साल जो हैकिंग कंपटीशन होगा उसमें तुम पार्ट लेना, मुझे पक्का यकीन है तुम जीत जाओगी। ईशा पहले खुश हुई फिर सैड होकर, लेकिन भाई आंसू मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। आयु, ये कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर होगा और इसमें तुम घर बैठे भी पार्ट ले सकती हो। तुमको अपना फेस भी दिखाना नहीं पड़ेगा, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ईशा भी आयु का बात सुन हाँ बोल दी। आयु ईशा का एड क्यूट एंजल से बनाया। ऐसे ही दोनों अपने बातें में लग गए।
आहान का कार। आहान अपना काम खत्म कर मेंशन जा रहा था, तभी रॉकी का फोन बजा। फोन पर बात कर रॉकी आहान से बोला, बॉस उस आदमी का कॉल आया था जिसको हमने महेश माहेश्वरी के मेंशन में रखा था। आहान, कुछ पता चला? रॉकी, बॉस महेश से आज मिलने माधव रंधावा गया था। आहान थोड़ा सोचकर बोला, माधव रंधावा पर नजर रखो। और अल्फा टीम की क्या अपडेट है? रॉकी, बॉस कल अल्फा टीम के साथ सनाया भी इंडिया मॉर्निंग तक आ जाएगी। आहान, उन सबको ब्लैक विल आने को बोलो। रॉकी, ओके बॉस बोल किसी को मैसेज कर दिया। सिटी हॉस्पिटल। अंश पूरी रात लैब में काम किया था, फिर मॉर्निंग से हॉस्पिटल में सर्जरी करने के बाद वो थककर अपने कैबिन में लगे सोफे पर सोया था। तभी कैबिन का डोर ओपन कर काव्या अंदर आई। उसके हाथ में खाने की प्लेट और कॉफी थी। अंश सुबह से कुछ नहीं खाया था। काव्या खाने का प्लेट टेबल पर रख अंश के पास गई जो कि सो रहा था। काव्या अपने घुटने के बल बैठ अंश को देखने लगी। काव्या की आंखों में अंश के लिए फीलिंग था। काव्या खुद से बोली, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपके लायक नहीं हूं। अगर आपको ये पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है तो आप भी सबके जैसे मुझे छोड़ दोगे, मुझसे नफरत करने लगोगे और मैं आपका गुस्सा और नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचे हुए काव्या की आंखों से एक बूंद आंसू अंश के हाथ पर गिर गया। काव्या जैसे ही उठकर जाने लगी, अंश उनका हाथ खींच खुद पर गिरा लिया। अंश काव्या के बाल उसके कान के पीछे कर उसके आंखों में देखा, जिसमें अंश के लिए फीलिंग के साथ कुछ दर्द और डर के भाव थे। अंश काव्या के आंखों में देख जुनून के साथ बोला, तुम चाहे जितना भी मुझसे दूर भाग लो लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। फीलिंग तो तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए है, बस तुम उसे मान नहीं रही हो। फिर उसके ओठों के पास अपने ओठ लाकर बोला, कोई बात नहीं है, हम दोनों के लिए मेरी फीलिंग काफी है। बोल उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिया। ये देख पहले काव्या हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी कर ली, फिर होश में आकर अंश को खुद से अलग करने लगी। काव्या को अलग होता देख अंश काव्या के कमर और सिर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे और डीप किस करने लगा। थोड़ी देर बाद काव्या भी अपने फीलिंग से हार आंखें बंद कर अंश को किस करने लगी। काव्या को किस करता देख अंश काव्या और सॉफ्टली किस करने लगा। 25 मिनट के लंबी और डीप किस के बाद अंश काव्या से अलग हुआ। दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। काव्या का पूरा फेस सांस ना लेने के कारण लाल हो गया था। वो अंश से नजर मिला नहीं रही थी। वही अंश के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। अंश काव्या के फरहेड पर किस किया। काव्या होश में आकर अंश को धक्का मार कैबिन से भाग गई। अंश तो बस देखता ही रह गया। अंश खुद से, प्यार तो तुम्हें भी है मुझसे। अब मुझे ये जानना है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रही है। ये बात मैं जान कर रहूंगा। फिर खाना देख, पहले अपने डार्लिंग का लाया हुआ खाना तो खा लूं, बोल खुश होकर खाने लगा। आज आहान ईशा को कॉलेज ड्रॉप कर अपनी कार अंश के विल की ओर बढ़ा दिया, क्योंकि उसको अंश से ईशा के बारे में जानना है। कार जाकर अंश के विल के पास रुका। विल अंश का लैब है जो कि आहान ने ही अंश के लिए बनवाया था। आहान को बायोटेक्नोलॉजी को अपने बसीनेस में मिलाना था, इसलिए आहान अंश के साथ मिलकर एक टीम बनाया जिसमें कुछ डॉक्टर और साइंटिस्ट है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। अंश इसका सेकंड हेड है। आहान की कार मेन गेट से होते हुए विल के अंदर आए। अंश बाहर ही आहान का इंतजार कर रहा था। आहान कार से निकल अंश के साथ विल के अंदर एंटर हुआ। अंदर जाकर अंश आहान को एक लैब कोट दिया और खुद भी पहन लैब के अंदर चला गया। अंश आहान को अपने पर्सनल लैब में ले गया जहां सिर्फ वो ही आता था। आहान को ईशा मामले के किसी पर यकीन नहीं था, सिवाय अपने फैमिली और दोस्त पर। अंश अंदर जाकर आहान को माइक्रोस्कोप में कुछ देखने को बोला। आहान के देखने पर अंश बोला, तुम जो अभी देख रहे हो वो ईशा का ब्लड है। ये सुन आहान अंश को सवालिया नजरों से देखा। अंश आहान का सवाल समझकर बोला, तुम ब्लड में बने क्रिस्टल को देख रहे हो, वही ईशा के बॉडी का सेल्फ हीलिंग पावर है। या बोल सकते हैं इसके कारण ईशा जल्दी रिकवर हो गई, नहीं तो जैसी कंडीशन उसकी थी उसका बच पाना इम्पॉसिबल था। आहान, लेकिन ये एंजल के बॉडी में आया कैसे? क्या ये नेचुरल है? अंश, ये नेचुरल नहीं है। जो क्रिस्टल बन रहा है वो एक प्रकार का केमिकल जो कि ईशा के बॉडी में किसी ने इंजेक्ट किया है। मैंने आज तक ऐसा केमिकल के बारे में ना ही सुना है और ना ही देखा है। आहान अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ, क्या इससे एंजल की लाइफ को खतरा है? और ये कब से एंजल के बॉडी में है? अंश बोला, शायद ईशा के बॉडी में इस केमिकल को किसी ने सोच समझकर इंजेक्ट किया है। जिसने भी ये किया है वो इस केमिकल और ईशा दोनों को बचना चाहता है। इस केमिकल को ईशा की बॉडी में पूरी तरह से अपना लिया है।
आहान, अगर इस केमिकल से एंजल जल्दी ठीक हो जाती है तो फिर उसकी वो हालत कैसे हुई? अंश, आहान, ईशा को जो 8 साल की उम्र में ब्रेन इंजरी हुई उसके बाद ईशा को जो ड्रग और ट्रीटमेंट दिया गया उसके कारण डॉल के बॉडी में रिएक्शन हुआ। यही कारण था, ईशा जिंदा तो थी लेकिन उसका बॉडी वीक था। जब से ईशा हमें मिली और उसका सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उसका रिएक्शन खत्म हो गया और केमिकल काम करने लगा। यही कारण है कि डॉल को जल्दी होश आ गया। इससे डॉल को फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा। डॉल का आईक्यू बहुत हाई है, लेकिन इस केमिकल के कारण वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जहां तक बात रही उसकी मेमोरी की, तो वो खुद ही रिकवर होगा। फिर थोड़ा सीरियस होकर, आहान, अगर किसी को भी ईशा के अंदर जो केमिकल है उसका पता चला तो हो सकता है इसके उसकी जान खतरे में आ जाए। इसलिए हमें डॉल को प्रोटेक्ट करना होगा और मुझे लगता है टाइम के साथ डॉल में चेंजेस आएगा। आहान और अंश कुछ देर बात किए। थोड़ी देर बाद आहान का फोन बजा। आहान कॉल रिसीव करने पर कुछ बोला गया जिसको सुन आहान बोला, ठीक है तुम विल पहुंचो, मैं आता हूं। बोल कॉल कट कर दिया। अंश, क्या हुआ, किसका कॉल था? फिर कुछ सोचकर खुद बोला, क्या अल्फा ग्रुप आ गया? आहान हाँ में सिर हिलाया तो अंश खुश होकर, चल मैं भी साथ चलता हूँ। आहान के हाँ बोलने पर अंश आहान के साथ लैब से निकल गया। मुंबई कॉलेज आज ईशा का 2 खाली पीरियड था, तो वो क्लास में बैठी बुक पढ़ रही थी। अभी एक फैशन डिजाइनर बनाना चाहती है, इसलिए वो वर्कशॉप अटेंड करने गई थी, जो कि कॉलेज में ही हो रहा था। आरोही भी अभी के साथ ही गई थी। ईशा पढ़ रही थी तभी वहां अभय आया। ईशा को पढ़ते देख उसका मुंह बन गया। अभय, क्या यार ईशा, आज कितने दिनों के बाद हमें छुट्टी मिली है और तुम इस प्यारे से दिन को ऐसे किताबों के बीच बर्बाद कर रही हो? ये क्या बात हुई? चलो हम कैंटीन चलते हैं। ईशा भी अभय की बात मान कैंटीन चली गई। कैंटीन में ईशा चेयर पर बैठी, वही अभय ऑर्डर करने गया। कैंटीन में मलीशा और उसकी दोस्त मिनी और चिनी भी बैठी थी। वो ईशा को अकेले देख उसके पास चली गई। मलीशा ईशा को देख, तुम जैसी लो क्लास लड़कियां बड़े कॉलेज में आती ही है अमीर लड़कों को फंसाने, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अपने ये चीप ट्रिक अगर मेरे आयु के साथ खेली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ईशा कंफ्यूज होकर मलीशा से बोली, क्या आप मुझसे बात कर रही हो? ईशा की ऐसी बातें सुन मलीशा का गुस्सा बढ़ गया। मलीशा बोली, तुमको क्या लगता है तुम आयु अग्निवंशी को अपने ये भोलापन और खूबसूरती के जाल में फंसा सकती हो? कभी नहीं। फिर ईशा का मजाक बनाते हुए बोली, तुम्हारी औकात ही क्या है, ना ही माँ बाप का पता है और ना ही खानदान का। ईशा मलीशा से बहुत मासूमियत से बोली, आप ये सब क्या बोल रही हो और मैं किसी को क्यों फंसाऊं? ईशा के लिए ये सब नया था। उसको मलीशा की बातें ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसको बुरा लगा रहा था अपने माँ पापा के बारे में सुनकर, क्योंकि उसको सच में कुछ याद नहीं था। मलीशा ईशा की मासूमियत और क्यूट सा फेस देख जलन से भर गई। गुस्से में आकर मलीशा वहां पर रखे जूस का ग्लास ईशा की तरफ फेंकी। ईशा को ग्लास लगता उससे पहले किसी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। मलीशा के इस एक्शन से ईशा डर गई। वही जिसने अभी ईशा को अपनी तरफ किया, वो कोई और नहीं अभय था, जो कि ऑर्डर देकर ईशा के पास ही आ रहा था। और उसकी नजर जैसे ही मलीशा के हाथ पर गया, वो ईशा को अपनी तरफ खींच लिया। इस वक्त अभय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इस वक्त अभय वो अभय लग ही नहीं रहा था जो अपने दोस्तों के साथ रहता है। अभय ईशा को अपने पीछे कर गुस्से में मलीशा से बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इसे हट करने का सोचकर। बोल वहां रखे मग का सारा पानी मलीशा के फेस पर डाल दिया। वही ये सब होता अभी और आरोही देख ली। उसको भी मलीशा की हरकत पर गुस्सा आया था, लेकिन अभय का एक्शन देख दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। पानी के कारण मलीशा का मेकअप खराब हो गया। वो गुस्से में अभय को बोली, तुम्हें और इस लो क्लास लड़की को मैं बाद में देख लूंगी। वहां से चली गई। उसके साथ उसकी दोस्त भी चली गई। अभय ईशा से, ईशा तुम ठीक हो ना? तो ईशा हाँ में सिर हिला दी। अभी और आरोही भी वहां आ जाते हैं। अभी क्यूटी चलो हम म्यूजिक रूम में चलते हैं, वहां विक्की भाई होंगे। तो ईशा भी उन दोनों के साथ चली गई। ईशा को जाता देख अभय खुद से, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है, बोल ईशा के पीछे चला गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।